नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बंदर मारा गया, कैमरे पर पहली बार बालाकोट का सबसे बड़ा राज आज खुलने जा रहा है। बालाकोट की दूसरी बरसी पर यह सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है। टीवी 9 पर बालाकोट एयर स्ट्राइक का सबसे बड़ा खुलासा पहली बार सामने आया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का कोड, जिसे आज हम आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। एयरफोर्स के जाबाज ऑपरेशन पर यह अंदर की खबर है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक एक एक्शन की डिटेल आपके सामने होगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया था। बालाकोट फतेह के बाद एयर चीफ का दिल्ली को यह पहला मैसेज था, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तत्कालीन एयर चीफ BS धनोआ ने कहा था, बंदर मारा गया। ऑपरेशन के बाद एयर चीफ ने NSA अजीत डोवाल को बताया, बंदर मारा गया। पूरे ऑपरेशन में जैश के आतंकियों को दरअसल बंदर कहा गया था और जैश के आतंकियों के अड्डों को किस तरह से हमने इस एयर स्ट्राइक में नेस्तनाबूद किया था, यह पाकिस्तान भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उस वक्त जो मैसेज देश के NSA को भेजा गया था एयरफोर्स चीफ की तरफ से, वो पहला मैसेज था, बंदर मारा गया। और एक और अहम जानकारी, सुबह 3:45 पर एयर चीफ ने NSA को फोन किया था। NSA को ऑपरेशन बंदर की कामयाबी की जानकारी दी गई। बंदर मारा गया। मैसेज मिलते ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। PM ने NSA, एयर चीफ, रॉ के चीफ की जमकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन को बखूबी अंजाम देने के लिए उनकी तारीफ की। तो खास बात यह है कि एयर चीफ BS धनोआ को एक स्पेशल RAX नंबर से यह कॉल आई और इसमें मैसेज जो दिया गया वो था, बंदर मारा गया। हमारे साथ हमारे तमाम खास सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं और सरहद पार से हमारे एक और सहयोगी कसवर अब्बास इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुमित, ये डिटेल पहली बार हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने आई है कि कोड वर्ड जो था वो था, बंदर मारा गया। बिल्कुल समीर, क्या है, इस ऑपरेशन को, पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। और इंपॉर्टेंट ये है कि जो बातें अब आ रही हैं कि जिसमें कहा गया कि करीबन 3:45 बजकर जो उस समय के एयरफोर्स चीफ थे BS धनोआ, उन्होंने फोन करके बताया। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी तैयारियां 14 फरवरी से, यानी 2019 में जब हमारे CRPF के जवानों पर अटैक किया गया था, उसके 2 दिन बाद ही उस समय एयर मार्शल हुआ करते थे हरि कुमार, उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आपको तैयारियां करनी है और इंडियन एयरफोर्स अब कई बड़े स्ट्राइक्स करेगी। और बस इतना बताया गया था कि आपको तैयार रहना है। उसके बाद जो हमने देखा कि मिराज 2000 को ग्वालियर हो या बरेली से हमारे एवॉक्स हो, उनको उड़ान भरने के आदेश दिए गए थे। करीबन आज ही के दिन जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं 26 तारीख को, तब आज ही के दिन सुबह करीबन 1:30 बजे के करीब इन सबको आदेश दिए गए कि आपको उड़ान भरनी है और आपको इस पिन पॉइंट लोकेशंस के ऊपर जाकर ऑपरेशंस को अंजाम देना है। और ये सारा ऑपरेशन समीर करीबन 40 मिनट से 1 घंटे के दौरान निपटाया गया, इसको पूरा किया गया। और इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे बालाकोट, यानी बालाकोट वो कैंप जहां पर आतंकियों को रखा जाता था, बड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तान में POK के इलाकों में, वहां पर इन ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया गया। और हमारे करीबन 20 से ज्यादा जो मिराज थे, जिसमें से 16 मिराज जो थे वो अंदर घुसे थे इन इलाकों में और ऑपरेशंस को अंजाम देने के बाद सही सलामत वापस भी लौटे थे। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ। मनीष झा भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और मनीष, देखिए, ये कोड वर्ड जो है वो आज सामने आया है, लेकिन एयर स्ट्राइक जो कि 2 साल पहले हुई थी और उसने दरअसल पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा भी कराया था, लेकिन अपने आप में बड़ा ये दिलचस्प कोड वर्ड भी रखा गया, बंदर मारा गया। देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बालाकोट स्ट्राइक ने दरअसल जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमें दी वो ये कि भारत को अपने ऐसे किसी भी हमले का जवाब देने का अधिकार है। ये मान्यता पूरी दुनिया से मिली। पूरी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि अगर भारत पर टेरर अटैक होता है तो भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल। और इसको लेकर हर किसी में एक सहमति बनते हुए दिखी थी। ये बड़ी उपलब्धि है जो हमें आने वाले समय में भी काम आएगी। रही बात कोड वर्ड के लिए, तो आपको सुमित डिटेल में बता रहे थे
कि बालाकोट स्ट्राइक का नाम ही था ऑपरेशन बंदर, उस समय सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि इस नाम को रखने के पीछे का मकसद ये था कि रामायण में जो बंदरों ने युद्ध में जो भूमिका निभाई थी इसलिए रखा गया था। ऐसी स्थिति में बंदर मारा गया वाले कोड वर्ड से फिलहाल मेरी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर बंदर मारा गया तो फिर हम ऑपरेशन का नाम बंदर क्यों रखेंगे, और बंदर यहाँ पॉजिटिव साइड में रखा गया था। बहरहाल ये सब डिटेल्स है जो कि सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट लोग बता पाएंगे हमें, लेकिन अगर कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बालाकोट स्ट्राइक की उपलब्धि आने वाले समय में भी भारत को यह अधिकार देती है कि जरूरत पड़ने पर वो ऐसी कोई भी कार्रवाई भविष्य में भी कर सकता है। जी बिल्कुल, मनीष बने रहे आप हमारे साथ। सरहद पार हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद से कसवर अब्बास हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कसवर, आज 2 साल हो चुके हैं एयर स्ट्राइक को और आज ही के दिन ये मैसेज भेजा गया था, बंदर मारा गया, यानी जिन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन पाकिस्तान को लेना था वो नहीं लिया गया और वो काम हिंदुस्तान ने किया और बंदरों को मार गिराया गया। इसे वहां पर किस तरह से लिया जा रहा है? समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज ही के दिन एयर स्ट्राइक हुई थी और पाकिस्तान ने तो नहीं माना। वो तो अभी तक इस बात पे अड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारी बातें गपशप होती रहे कि वहां पे सिर्फ सिवाय कवे के और किसी को नहीं मारा गया। लेकिन अगर एक साइड को एक साइड पे कर दें, इट सेल्फ इंडियन एयरफोर्स के तैयारों का पाकिस्तान के स्पेस में आना और उनका जो भी टारगेट थे, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि वो टारगेट उन्होंने अचीव किया, अगर ये बिलीव कर लिया जाए, और उनका आना, टारगेट को अचीव करके बाद उसके बाद वापस जाना, वो जब चले गए तो एक बड़ा ही माहौल, जहाँ पे जो हम उस वक्त भी हम इसको रिपोर्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान में जिस तरह एक लफ्ज यूज होता है हू का आलम, सन्नाटे का आलम, तो उस वक्त हमें तो किसी चीज का अंदाजा नहीं हो रहा था। जाहिर है कि हमें तो सिर्फ यही बताया जाता है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज होती हैं ऑल द टाइम अलर्ट होती हैं और आप बड़ी गहरी नींद आप सोते हैं तो आप बेशक बल्ले आराम से सोइए, तो ये एक था। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान आर्म फोर्सेज की तरफ से कंफर्म किया गया कि इंडियन प्लेन्स आए और उसके बाद भले वो कुछ भी ना कर सके यहाँ पे, और अगर इंडियंस को बिलीव किया जाए वो टारगेट को अचीव करके वापस चले गए, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन था और हम सब लोगों के लिए, हम तो बड़े परेशान थे यहाँ पे कि इससे पहले की जो कहानियां एक और होती है। हमारी तो आर्म फोर्सेज अभी भी हमें बिलीव है, हमारी एयरफोर्स, आर्म फोर्सेज वो सेफ गार्ड करने के लिए काफी है, लेकिन उस दिन एक धचका लगा कि अगर लेकिन 2 साल बाद क्या कसवर पाकिस्तान का मीडिया ये पता लगा पाया कि एग्जैक्टली कितने आतंकवादियों की मौत हुई थी इस एयर स्ट्राइक में, कितने आतंकी मारे गए थे? समीर, अगर ये वाकई ही बिलीव किया जाए कि वहां पे किसी टारगेट पे उन्होंने अचीव किए कि मारे गए या जो भी था, तो इनको जरूर पता होगा। लेकिन जाहिर है हमारी अपनी कोई यहाँ पे मीडिया की एक्सेस बड़ी लिमिटेड होती है, मुझे भी इल्म नहीं है कि वहां पे क्या हुआ, और हमें बिलीव करना पड़ता है पाकिस्तान का जो स्टेट का जो एक बयानिया है उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कसवर, और मैं आपकी मुश्किल से बखूबी वाकिफ हूं और हमें इसका अंदाजा है और पाकिस्तान की उन मजबूरियों का भी हमें अंदाजा है जिसके चलते इस सच को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कसवर बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच बालाकोट एयर स्ट्राइक की पूरी कहानी अपने दर्शकों के सामने हम रखना जरूर चाहेंगे। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में भारत ने ये एयर स्ट्राइक की थी और 14 फरवरी को जो अटैक किया गया था हमारे जवानों पर, उसका जोरदार बदला लिया गया था। एलओसी पार कर बालाकोट में भारत ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसके बारे में सुनकर आज भी हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एयरफोर्स ने जैश-ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बरसाए थे बम और आतंकी अड्डों को कर दिया गया था नेस्तनाबूद, आतंकवादियों को मार गिराया गया था। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों से ताबड़तोड़ अटैक किया गया, ताबड़तोड़ अटैक हुआ आतंक के तमाम अड्डों पर। एयर स्ट्राइक में जैश-ए मोहम्मद के दर्जनों कैंप जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। आतंकी कितने मारे गए? 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। और अगर इंडियन एयरफोर्स के स्टेटमेंट पर आप गौर कीजिए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हम गिनते नहीं हैं। जब अटैक हुआ तो हमने गिना नहीं कि नीचे कितने आतंकी थे, लेकिन इस बात के बारे में पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि आतंकी वहां पर मौजूद थे जो कि मारे गए। 300 से ज्यादा इसीलिए कहा जाता है, एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं आता। पुलवामा में हुए आतंकी हमले का
भारत ने बदला लिया था। 14 फरवरी 2019 का वो दिन याद कीजिए जब आतंकियों ने पुलवामा में अटैक किया था और इस आतंकी हमले में हमारे 40 भारतीय जवान, 40 जाबाज देश के शहीद हुए थे। उन्होंने अपनी शहादत दी थी। 12 दिन के भीतर जवानों ने इस शहादत का बदला लिया। हमारी एयरफोर्स ने, हिंदुस्तान ने बदला लिया इस हमले का और पाकिस्तान को यह बता दिया कि अब इस तरह के हमलों का अंजाम क्या हो सकता है। सुमित चौधरी, और इस एयर स्ट्राइक के जरिए जो मैसेज था वो अपने आप में बहुत बड़ा था और देखिए आज तक उसका असर, उसका खौफ पाकिस्तान में साफ दिखाई देता है। देखिए समीर, इसके मैसेज एक और भी था, वो ये कि इससे पहले भारत ने जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक्स 1 की थी जिसमें जो लॉन्च पैड्स हैं उनको बर्बाद किया गया था, उनको टारगेट किया गया था। लेकिन सीधा कैंप पर अटैक करना, यानी वो पीछे की जगह जहां से लॉन्च पैड पर आतंकी आते हैं, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर उनको रखा जाता है, सीधा उसको टारगेट करना, यह पहला मौका था जब सीधे भारत ने ऐसे स्ट्राइक्स की हो। और बालाकोट स्ट्राइक की दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हम अपने सभी एसेट्स का इस्तेमाल इसके खिलाफ कर सकते हैं और बालाकोट की जानकारी भारत को है। आपको याद होगा कि भारत ने कई बार अपने डोजियर्स में बताया कि हमको आपके सारे आतंकी कैंप्स की जानकारी है। तो अब यह बात साबित करने की थी कि आपकी इन जानकारियों के ऊपर हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो ये था बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसने पाकिस्तान को कई महीनों तक, या आप कह सकते हैं कि साल तक ये शौक में रखा कि देखिए अगर आपने दोबारा शुरू किया तो हम दोबारा भी इस तरीके के अटैक को अंजाम दे सकते हैं। समीर, बिल्कुल, मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, पहले सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद एयर स्ट्राइक करके ये साफ संदेश दुश्मन मुल्कों को दे दिया गया था कि अब अगर इस तरह का अटैक होगा, अब इस तरह की खुराफात करने की कोशिश हिंदुस्तान के अंदर हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसका असर आने वाले वक्त में क्या यह होगा, जिस तरह की कल खबरें आई कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई और उसमें पाकिस्तान 2003 का जो सीज फायर समझौता था उसको कड़ाई से लागू करने में रजामंद हो जाता है। क्या इन तमाम बातों का, पहले सर्जिकल स्ट्राइक फिर एयर स्ट्राइक, उसका असर अब तक नजर आ रहा है क्या? देखिए, डीजीएमओ लेवल पर जो बातचीत हुई है जिसके तहत दोनों देश इस बात को लेकर सहमत हुए हैं कि ऐसा सीज फायर वहां कंटिन्यू रहेगा ताकि जो शांति है वो बनी रहे। और इसके पीछे का पर्पस यही है कि ताकि दोनों देश ये चाहते हैं कि जो सीमा पर गोलीबारी की वजह से सैनिकों की शहादत होती है वो ना हो। तो इसको एक अच्छी पहल के तौर पर दोनों देशों की सरकारें देख रही है। लेकिन वो कहा जाता है ना कि भय बिन होए ना प्रीत। देखिए, ये बात सच है कि भय बिना प्रीत हो भी नहीं सकती है और भारत ने ये कई बार दिखाया, कम से कम पाकिस्तान को लेकर ही नहीं बल्कि चीन को लेकर भी अब दुनिया ने देखी है। लेकिन अहम बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक के पीछे जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो उसके बाद कही थी, वो यही कही थी कि इस हमले ने पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत केवल एक सॉफ्ट पावर नहीं है, भारत अपने हमले का जवाब दे सकता है। और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया ने भी इसको सहमति दी कि हाँ, भारत को यह अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित चौधरी आपका भी और कसमर अब्बास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए मैंने ये कहा था कि जब इस कोट को बंदर मारा गया, इसको हम डिकोड करेंगे तो आपका सीना गर्व से और चौड़ा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।